हेलो स्टूडेंट्स, हमने 5.6 कर रखे हम ना। आज हम 5.6 और 5.7 देख लेते हैं दोनों। 5.6 के जो एक दो क्वेश्चन बच गए थे वो देख लेते हैं और बाकी की 5.7 देख लेंगे, ठीक है। इसमें काम करते हैं हम। एक 7th क्वेश्चन था, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये है x = a cos t प्लस log tan t/2। t अपॉन सिर्फ tan के अंदर है, मतलब ठीक है, t/2। और y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, a sin t, और वही dy/dx है ना। इसमें हम क्या करेंगे, dx/dt, a डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन टी, जो भी लॉग के साथ है वो डिनोमिनेटर में आता है ना। tan, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीक्वेंट स्क्वायर। देखो वैसे तो t होता तो t बच जाता, लेकिन यहाँ पे t/2 है ना, तो t/2 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दैट विल बी 1/2। दोबारा सुन लो, जो लॉग के साथ है डेरिवेटिव जब भी करते हैं, जो लॉग के साथ है वो डिनोमिनेटर में आया, उसका डेरिवेटिव ऊपर गया। अब वो तो ऑब्वियस है ना कि tan t/2 का डेरिवेटिव सीक्वेंट स्क्वायर t/2 और t/2 का डेरिवेटिव 1/2। इस तो सिंपल हो जाएगा ना। dy/dt क्या बन जाएगा, a cos t। इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। सीक्वेंट स्क्वायर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर। tan क्या होता है, sin/cos। इसका cos ऊपर चला जाएगा फिर ना, और ये 1/2। एक cos से cos कट गया। देखो नीचे क्या आ रहा है, एक बार लिख देता हूँ दोबारा में, माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 है ना, cos t/2। और 2 साइन ए cos ए का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए cos ए का फार्मूला sin 2a sin 2a। अगर यहाँ पे a है, दोनों सेम है, तो इसका डबल हो जाता है। अब t/2 का डबल क्या होगा, t, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस साइन टी प्लस 1/sin t, ठीक है ना। देखो आना ऐसे था, a की जगह t/2 आना था और वो 2 से 2 कट गया तो sin t हो गया। अब इनका एलसीएम क्या बन जाएगा, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया a, एलसीएम आ गया हमारे पास sin t, इसको नीचे 1 लिख देता हूँ, ठीक है। sin t ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, cos स्क्वायर टी, तो बन गया a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, dy/, याद है ना कैसे करते थे कि मतलब dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर दो ना, dx/dt से। इसमें क्या था, a cos t, इसमें क्या आएगा a cos स्क्वायर टी, इसका जो साइन है वो ऊपर चला जाएगा ना, a से a कट गया, cos से cos कट गया, आंसर क्या आ गया आपका tan t, ठीक है। बुझेगा ना, ध्यान से देख लेना इसको। 10th भी देख ही लो। अब u इंटू भी तो आपको आगे ना कैसे प्रोडक्ट रूल होता है, क्वोशंट रूल होता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन है। थोड़ा फास्ट कर देता हूँ इसको मैं। 10th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, x = a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये पहले एक काम करते हो, एक ही कर दूसरा वो हो ही जाएगा ना, dx/d थीटा कर देते हैं। a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, इसमें u इंटू वी ना, जैसे x साइन x होता है वैसे थीटा साइन थीटा आ गया। थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा एज इट इज़, फिर थीटा एज इट इज़ और cos थीटा ना, कट जाएंगे ना, ये वो आ गया a थीटा cos थीटा। सेम टू सेम y को देखें तो वो क्या हमारे पास है, a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है। तो ना dy/d थीटा करेंगे, a cos थीटा u इंटू वी है ना, ब्रैकेट में रख लो, साइन चेंज कर लेते हैं। अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया आपको, cos थीटा, और फिर इसका प्लस बन जाएगा ना, क्योंकि
कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, तो थीटा साइन थीटा ना, ठीक है, कट गए। यहाँ से क्या आ गया, ए थीटा साइन थीटा, दोनों को डिवाइड करोगे ए थीटा कट जाएगा, डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, टेन थीटा, ठीक है, दोनों को। ये लास्ट कर लेते हैं 11th क्वेश्चन। इसके दो तरीके हैं करने के, देखो अगर तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से आती फिर तो बहुत सिंपल बन जाता है ना, उससे देख लेते हैं एक बार। एक तो देखो सिंपल है कि दोनों तरफ लॉग ले लो ना, या कुछ ऐसे, एक इसका बड़ा सिंपल मेथड है और यूज़ कर सकते हैं इसको, ये कॉस इनवर्स की ट्रिक क्या आप ये कह सकते हो ना। एक तो देखो, अगर मैं सिंपल आपको बताऊँ, मैं अगर मैं इसको लिख दूँ क्या, अच्छा पर ये बताओ, ये अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ ना, एक तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, लॉग एक्स को ले लिया, लॉग इसका मतलब क्या होता है, ए साइन इनवर्स टी होल रेज़ टू पावर 1/2, यही होता है ना, रूट का मतलब पावर आगे आ गई, ये भी तो पावर है देखो ना, ये भी आगे आ जाएगी ना, ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई, क्या बन गया 1/2 साइन इनवर्स टी, वो आगे आ गया। यहाँ क्या बच गया, लॉग ए लॉग एक्स। अगर मैं डिफरेंशिएटिंग करूँगा, ठीक है, पहले मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग वन बोथ साइड किया, तो पावर थी वो आगे ले आई, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना, टी से कर रहे हैं ना, मेरे पैरामीटर हमारे पास टी है, तो 1/x dx/dt, जैसे लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/y dy/dx ना, अब इसका 1/x dx/dt। यहाँ बेटा ये कांस्टेंट है, अब यहाँ u इंटू वी नहीं लगाओगे आप, यहाँ log t होता तो मैं u इंटू वी लगाता, और ये तो कांस्टेंट है, जैसे 1/2 कांस्टेंट है ना, 1/2 को टच करो ना log a को टच करो, ये बन गया साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस टी स्क्वायर। एक्स को वहाँ ले जाओ, एक्स यानी कि जो क्वेश्चन था हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या थी, ये ना एक्स लिख देते इसको, एक्स 1/2 log a 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसे ही अगर यही पैटर्न फॉलो करोगे, dy/dt की वैल्यू y आएगा, 1/2 आएगा, log a आएगा, और cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, है ना, cos इनवर्स t का, ऐसे बन जाएगा। जब दोनों को डिवाइड करोगे आप दोनों को, तो ये भी कट जाएगा, log a कट जाएगा 1/2, तो आपका dy/dx क्या बन जाएगा, -y/, ठीक है। ट्राई कर लेना इसको। इसका सिंपल मेथड क्या है, अगर इसको अगर ट्रिक क्या है, मतलब इसमें वो ट्रिक कैसे होती है, देखो इसको देख लेना आप। उसमें क्या करते हैं, हम एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से देखो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, दोनों रूट मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब ए की रूट के अंदर हो जाएगा हमारे पास ना, ए साइन इनवर्स टी, ए कॉस इनवर्स टी, ये बन गया ए रेज़ टू पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। याद है ना, इनवर्स में क्या इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2 ना, ये होता है ए रेज़ टू पावर π/2, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे इसका डेरिवेटिव करूँ, लेफ्ट में एक्स वाई पड़ा है ना, तो एक्चुअली हमारे पास क्या आया, एक्स वाई की वैल्यू बन गई ना हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट ए रेज़ टू पावर π/2। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो टी बचा ही नहीं हमारे पास, क्या करना है ना, एक्स कर देते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज, एक्स ऐसे ही dy/dx, और यहाँ तो कोई ना एक्स है ना वाई है, तो डेरिवेटिव के ये कॉन्स्टेंट बचा ना, ए भी कॉन्स्टेंट, π/2 भी कॉन्स्टेंट, 0, एक्स dy/dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, -y, और dy/dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, -y/x, ठीक है। पेपर में यूज़ कर सकते हैं इतनी बड़ी, क्योंकि है तो ट्रिक ही ना, इतना कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया हमने इसमें, एक ट्रिक है वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉग वाला पैटर्न आपको आना चाहिए। बाकी अभी एक हमारा 5.7 पे आ जाते हैं हम, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है, लेकिन उसके लिए पहले एक बार करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो वो वहाँ तक देख लेना आप, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, भरोसा बना लो, तो बाद में देखी जाएगी जो है ना। देखो एक्स स्क्वायर 5.7 कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने।
तो क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं ना, लेट y इज इक्वल टू, और वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ना, तो dy अपॉन dx क्या बनेगा, 2x x स्क्वायर का और 3x का 3, 2 का 0 बन गया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब देखो बेटा क्या होगा, देखो होना क्या चाहिए, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन, यही होगा ना, मतलब यहाँ भी, यहाँ तो डेरिवेटिव चलो हो ही गया आपका, 2 बन गया ना, यहाँ डिफरेंशिएशन की तो ये आ गया। इसको हम जब लिखते हैं तो ये बन जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं होता, इसको हम लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर। याद रखना जब भी हम इसको ऐसे कर रहे हैं ये हमारे पास कैसे बन जाता है, ठीक है, डी इंटू डी डी स्क्वायर बन गया डी स्क्वायर वाई, लेकिन डी एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई हमारे पास। मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, मान लो आपने फाइंड की, मान लो कोई वैल्यू, अगर आप रेसिप्रोकल करोगे आपके पास डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू बन जाएगी, कोई चक्कर नहीं, रेसिप्रोकल कर सकते हो आप, ठीक है ना। चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई हो सकता है, ये आगे काम आएगा आपकी। लेकिन अगर आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, ऐसा कुछ है ना, जो भी हमने समय ये किया है, तो हम ये नहीं कर सकते कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल होगा, नो, ठीक है ना। डबल में ऐसा नहीं होता ना, सिंगल डेरिवेटिव में चल जाता है, रेसिप्रोकल में करें, यानी डी एक्स अपॉन डी टी है ना, डी टी अपॉन डी एक्स काम आएगा, बताएंगे आगे, बट मैं वैसे मेरा दिल किया बता दूं मैं, क्योंकि इसमें आगे मिस्टेक होती है कि सिंगल डेरिवेटिव में अगर आपने डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड किया है और आपको डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करना है तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन है एक दो, मैं कर देता हूँ, अगर आप ना कौन सा करेंगे तो हो जाएंगे सारे, यूनिट 2 से ट्राई करोगे आप, ये क्वेश्चन कर लेते हैं 11 क्वेश्चन ना, मतलब मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ इसका कैसे है, आप शुरू करो इसको, फिर जो डाउट आएंगे वो बताना ना। तो 11 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 5 cos x, 5 cos x माइनस 3 sin x, आपको प्रूव करना है डबल डेरिवेटिव, चलो मैं लिख देता हूँ, टू प्रूव क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपको शो, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना बेटा, देखो नया टॉपिक है, थोड़ा सा अलर्ट होकर देख लेते हैं इसको। डबल डेरिवेटिव को हम वाई डबल डैश भी लिखते हैं, ठीक है, डबल डेरिवेटिव को हम ये भी लिखते हैं, और इसको वाई सब 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंगल डेरिवेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वाई डैश, तभी यू वी डैश करते हैं, ये प्रोडक्ट रूल याद है आपको ना, ऐसे डैश लिख सकते हैं, डैश का मतलब डेरिवेटिव, और इसको हम वाई 1 भी लिख सकते हैं, सिंगल डेरिवेटिव। ठीक आते हैं कई बार, मोस्टली तो वैसे बोर्ड में ऐसा ही आता है, पर फिर भी है ना एनसीईआरटी में है तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, याद रखोगे ना, लिख लेना कहीं पे, ओके। अब हमें क्या करना है, देखो सिंगल डेरिवेटिव इसका ना, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करें, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, -5 sin x है ना, -3 cos x, अगेन डिफरेंस, देखो पहले मैंने किया डिफरेंशिएटिंग, अब मैं कर रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएशन की, ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -5 cos x प्लस का 3 sin x बन जाएगा ना। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, 5 cos x -3 sin x, यही हमारे पास y था ना, तो आपको वैसे नॉर्मली आपको इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ती, चलो ठीक है, कई क्वेश्चनों में करनी पड़ती है, बट मैक्सिमम केस में आपका ऐसी आंसर बन जाता है। ये आपका -y बन गया ना, यूजिंग 1 लिखना लिख दो ना, और उस y को अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊँगा तो प्लस का बन जाएगा, नहीं ले आऊँ ना, प्लस का बन गया इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर प्रूव। ये टाइप है, मैं आगे नहीं करवा रहा इसको, मैं चाहता हूँ कि इसको आप ट्राई करो, जो डाउट हैं वो आप पूछ लेंगे, ठीक है, ओके बेटा, ऑल दी बेस्ट।